कि किस तरीके का एक जज्बा जो होता है वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है। मनन साहू जो जी एडवांस का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ऑल इंडिया 33वीं रैंक इन्होंने बनाई है कि मनन के जो पिताजी हैं वो 20 साल से पानी पूरी का ठेला आप लगाते हैं और वहां पर मनन उनको हेल्प करता है, बराबर मनन भी वहां पर काम करता है। मैंने जो गलती करी है जीवन में तो वो तू गलती मत करना। मैं उदाहरण अपने घर में ही है, तू तेरे पापा को देख ले, बाहर मत जा। फर्स्ट रीजन मैं तो सो रहा था मैं तो सो रहा था और ये दोनों ऊपर से कमरे से उठ के आए। 8 बजे की बात होगी, 8 बजे की। हाँ, पापा उठो। मैं क्या हुआ, और मनन जे एडवांस पास कर लिया। और मैं क्या फिर मैं कैसे हो सकता है यार, अपना ऐसा माहौल ही नहीं है और इतना कोई नहीं सोचा था। अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते तो आज शायद ही हम यहाँ बैठे होते आज। दोनों को मैंने शुरू से अंडर में मतलब पढ़ाई के लिए तो मैंने खास कर ले रखी थी। पापा की लारी पे जाता था लेकिन मैं बराबर दोनों का ध्यान रखती थी। मेरे साथ जैसा है ना वैसा ही किसी के साथ नहीं है। टाइम ऐसा था कि एक टाइम आया, इसके साथ भी आया वो टाइम कि इसको लगा कि बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहा इसने कहा कि बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हम सब बैठे, फिर पापा ने बोला टेंशन मत ले, नहीं होगा तो देखा जाएगा पर तू कोशिश करना बंद मत कर। बच्चे लोग कहते हैं जैसे कि बच्चों को बिजनेस में डालना चाहिए, मेरी राय तो ये। अगर मैं इसको 5वीं 6वीं में अगर मैं लारी पे नहीं लाता, मैं अगर 2-4 साल, तो ये दुनिया नहीं देख पाता, उसको पता नहीं चलता, मुश्किल नहीं देख पाता। ये 2 दिन से चल रहा है, वहाँ बिजनेस में भी मन नहीं लगता अभी तो फिलहाल इतनी खुशी है, मन नहीं लगता। मतलब वो कस्टमर मुझे पता था खिलाता हूँ तो बोलते भैया खत्म नहीं हुआ क्या, खिलाते जाता अभी खुशी में एक्स्ट्रा चल रहा है, ऑफर है। तो भैया खत्म नहीं हुए क्या, अरे मैं क्या हो गए होंगे। फिर लास्ट में और उसको उठाना मेरा काम था कि 2 बज गई उठ जा, 5 बज गई भैया उठ जा, तो ये उठ के फिर पढ़ाई लग। मेरा ये कह मम्मी आप उठाओगे तो ही उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। दोस्तों एक कहावत है जो आपने कई बार सुनी होगी कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस तरह की बातें हम कई बार यूं ही गाहे बगाहे कह जाते हैं और हमको लगता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। एक मध्यम वर्गीय, एक साधारण सा आम परिवार और उसका एक बच्चा जो बहुत साधारण अपना जो डेली रूटीन है वो सब कुछ करते हुए, कुछ संघर्ष भी हैं जो पूरे पारिवारिक संघर्ष चले आते हैं, उनके अंदर रह करके जब एक मुकाम को पाता है तो फिर वो बात बहुत खास हो जाती है। कहा जाता है कि सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उन्हें पूरा करने का हौसला आप जुटा नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें दोस्तों आज इसलिए मैं कह रही हूं आपके सामने क्योंकि आज जिन लोगों को मैंने स्टूडियो में बुलाया है, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करने वाली हूं, जिनसे मैं कई सारी बातें करूंगी और आप तक पहुंचाऊंगी कि किस तरीके का एक जज्बा जो होता है वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है। कोई परिस्थिति, कोई अड़चन, कोई मुसीबत आपके रास्ते तब तक नहीं रोक सकती जब तक कि आपके हौसले खुद से पस्त ना हो, जब तक आप खुद हिम्मत करेंगे, जब तक आपके सपनों में दम है, जब तक आपके अंदर उन सपनों को पूरा करने का जज्बा है, तब तक आपका रास्ता कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। दोस्तों स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनन साहू जो जी एडवांस का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ऑल इंडिया 33वीं रैंक इन्होंने बनाई है और 9878वीं रैंक जो है इनकी बनी है। पूरा क्या है, किस तरीके से इन्होंने इस अचीवमेंट को पाया है, इसके बारे में जानेंगे। मनन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनन के साथ साथ पूरा परिवार भी हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। जानेंगे कि शुरू से लेकर के अभी तक किस तरीके से मनन ने अपनी तैयारी पूरी की है, किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया है। मनन आपसे जानना चाहेंगे क्या रहा अब तक का सफर, कैसा रहा, और सबसे बड़ी बात ये अचीवमेंट के बारे में क्या कहना है? मतलब 6 से 10 तक तो पापा क्या जाता था। हाँ। मैं पढ़ाई भी करता था। हाँ। तो ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ करना है ऐसा। फिर 10th में जब 95% आए उसके बाद मैं सोचा कि क्या लेना है सब्जेक्ट। फिर ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, कॉमर्स, मैथ्स, बायो, ये सब। फिर सब में देखा तो मतलब यूट्यूब से देखा क्या लेना है। फिर पापा क्या जाता था तो वहाँ से भी वहाँ पे कस्टमर आते थे, उनसे भी नॉलेज मिली कि ये लेना सही रहेगा ऐसे। क्योंकि इसमें अच्छा, उनसे भी आप गाइडेंस लेते रहते थे? उसमें भी मतलब ऐसे था कि मतलब 4 साल के बाद नौकरी लगने के चांस ज्यादा है इसके अंदर। तो इसलिए साइंस मैथ्स लिया। फिर साइंस मैथ्स लेने के बाद हम रेडियंट अकेडमी गए थे बात करने के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग करी, उसके बाद बताया कि एडमिशन लेना पड़ता है कोचिंग के अंदर। फिर वहाँ पे कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया। फिर बस तैयारी करी। फिर
बहुत इजीली सब कुछ हो गया, या कभी ऐसा लगा कि पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेऊं नहीं लेऊं, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं वो तो क्या ऐसे क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे नहीं, ये तमाम सवाल, क्योंकि एक जिम्मेदार बच्चा जो होता है उसके अंदर सारी बातें चलती है। नहीं वो तो रोज लगता था कि नहीं होगा, मतलब होगा नहीं होगा, तो भी मतलब करते रहता था कि चलो नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था कि है ना करना जरूरी है, अच्छा। ऐसा कर, होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, इसलिए मेरी टेंशन तो नहीं थी मतलब ऐसा। अच्छा, मम्मी पापा से प्रेशर नहीं लगा। परिवार में किस तरह का माहौल हमेशा से रहा, और भी मतलब जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ से कैसा, कुछ कभी ऐसा लगा हो कि मतलब क्या बनेगा, क्या करेगा, पापा का बिजनेस फॉलो करेगा या आगे क्या, इस तरह की कभी कोई बातें? नहीं, उनका भी परिवार वालों का भी पूरा सपोर्ट था, उनको भी यकीन था कुछ करेगा ऐसे, कुछ करेगा। बचपन से ब्रिलियंट रहे? मतलब हाँ ठीक था मतलब। कैसे मैथ्स का और ये जी क्रैक करने का अचानक से कैसे एक इंस्टिंक्ट आ जाता है दिमाग में कि यही करना है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप पापा का जो काम है, जो उनके बिजनेस है उसमें हेल्प करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनन के जो पिताजी हैं वो 20 साल से पानी पूरी का ठेला आप लगाते हैं, और वहां पर मनन उनको हेल्प करता है, बराबर मनन भी वहां पर काम करता है। कुंदन जी साहू हमारे साथ हैं, और वो वहां पर, ये कहानी इसलिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मनन के जो फादर हैं वो पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, जिसे लोग कहते हैं मेहनत कश लोग जो होते हैं, उनके बच्चे किस तरीके से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आगे आते हैं, ये कहानी उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पापा की तरफ से कभी, क्योंकि उसमें गाइडेंस मिलना नहीं मिलना, फिर एक ये भी हो जाता है कि पता नहीं कर पाया तो फिर पापा का क्या रहेगा, ऐसा कुछ था? नहीं, पापा ने तो कहा था नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, अपने पास ठेला तो है ही, मतलब तो बिजनेस तैयार है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री माइंड हो ऐसा कुछ करके। है नहीं होगा। अच्छा, पापा को कब से हेल्प कर रहे हो, किस उम्र से? मतलब 6 से 10 तक ही करी थी, 11-12 में तो कम, बहुत कम जाता था, 10 तक तो जाता था। 10 तक डेली मतलब ड्यूटी लगती है? 10th में मतलब है ना 3-4 दिन हफ्ते में, अच्छा। 10th में, बाकी 9 तक तो डेली जाता था। अच्छा, अब कैसा लग रहा है, और आगे की क्या भविष्य की क्या आपकी पूरी प्लानिंग है? अच्छा लग रहा है, और भविष्य में मतलब NIT में बीटेक करनी है, फिर आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है उसके बाद। रिश्तेदारों का और सबका, फ्रेंड्स का, टीचर्स का कैसा रिएक्शन था जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ? नहीं मतलब अच्छा ही था, सब के मतलब बधाई दे रहे थे और खुश थे, मतलब सब ऐसा कुछ था। बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? कुंदन जी साहू हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और मैं बिल्कुल ये समझ सकती हूँ, क्योंकि हम सब एक साधारण परिवार से आते हैं, और हमारा बच्चा जब ऐसा कुछ अचीव करे, और अचानक से हम भी कहीं ना कहीं इतना कुछ सोच नहीं लेते, बहुत ईमानदारी से, आपने भी नहीं सोचा होगा, हालांकि हम चाहते जरूर है। तो जब ऐसा रिजल्ट अनाउंस हुआ और जिस तरीके से लोगों का ये रिएक्शन आना शुरू हुआ, कैसा फील हुआ? माइक पास में। बहुत अच्छा लगा, और हमने तो मतलब इतनी उम्मीद नहीं करी थी, पर उम्मीद से बहुत ज़्यादा दे दिया भगवान ने, इतना उम्मीद नहीं करी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और शुरू से क्या, अपन ने भी बचपन में, जैसे मैं भी पढ़े में जो 5वीं चौथी तक बहुत होशियार था, पर मगर मेरे अपन नहीं पढ़ पाए, माँ बाप का तो बहुत सपोर्ट था अपने पढ़ने का। तो वो दिन याद आता जब माँ बाप कहते थे पढ़ ले, तो अपन नहीं पढ़े, अपन तो छोड़ दी पढ़ाई। क्यों छोड़ी? क्या ये अपन, माँ बाप को दिक्कत नहीं थी, पर अपन नहीं पढ़ पाए। अच्छा। अपन का मतलब अब पढ़े छोड़ दी, अपन धंधे लाइन में चले गए, इधर अच्छा, चले आपने गए। तब से ही शुरू कर लिया था? तो फिर क्या, फिर मेरे को लगा, फिर मैं जैसे पानीपत का लारी चलाता था, तो मेरे को लगा यार कि बच्चा ये नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है, आज की जनरेशन ये काम नहीं कर पाती है। तो मैंने इसको एक होता है नहीं कर पाएगा, एक होता है नहीं मेरा बच्चा ये नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं था, नहीं करेगा ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं कुछ नहीं हुआ तो ये तो करना ही है। फिर ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाएगा, करेगा तो है, पर हो सके जितना अपन कोई अच्छा काम मिल जावे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको मेरी स्टोरी बताई, देख मनन, मैं बचपन में इतना होशियार था, फिर गलत संगत, गलत दोस्तों पे चले जाते हैं, घूमना फिरना होता है, तो फिर क्या अपन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। तो मैंने इसको 5वीं 6वीं से बताता रहा मेरी स्टोरी के, मैंने भी बहुत ऐसा आराम करे, ये करे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, तो आज देख ले तेरे सामने, अपन दूर बाहर नहीं जाते, अपने घर में रिजल्ट देखते अपन, तो आज मैं उसमें अच्छा पढ़ लेता, मतलब इतना इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, मैं 5वीं तक बहुत इंटेलिजेंट, इसके बराबर ही था। अरे वाह। मगर अपने में दिमाग नहीं था, तो अपन नहीं कर पाए आगे। तो फिर मैंने उसको बताया, देख अब अपनी मैंने जो गलती करी है जीवन में, तो वो तू गलती मत करना। बस मैं उदाहरण अपने घर में ही है, तू तेरे पापा को देख ले, बाहर मत जा। आज मैं मेरे मम्मी पापा की बात मानता, अच्छी पढ़ाई करता, तो आज मैं भी कुछ मुकाम पे होता, आज तुझे भी इतना तकलीफ नहीं देखनी पड़ती मेरे चक्कर मेरे साथ में।
तो इसके भी मतलब समझदार तो था ही है, तो समझ गया बात को कि पापा सही कह रहे हैं, और ज़्यादा इसको मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी समझ जाता कोई बात होती तो। अब जैसे हर पेरेंट का एक होता है, मैं भी एक पेरेंट हूं तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि जब एक होता है कि हमारे नाम से बच्चों को जाना जा रहा है, आज एक ऐसा दिन है आपके लिए जब से रिजल्ट आया है कि मनन के थ्रू लोग आप तक पहुंच रहे हैं, ये पल कैसा लगता है, कितना खास, मतलब क्या फील कर? बहुत खास है, मतलब सोचा ही था हमने, मतलब ये जब 10वीं में पास हो के आया, मतलब 9वीं में भी इसने अच्छे, 9वीं में पढ़ी में शुरू से अच्छा था, 9वीं 8वीं में सब 95 से कम इसके कभी आए ही नहीं, 95 ही आते थे 95 प्लस ही आते थे। तो फिर मतलब सोचता था यार, मतलब इसके नाम से मुझे पहचान है, तो मुझे बहुत इससे ज़्यादा और कोई गर्व नहीं होगा, बहुत गर्व की बात है। और वो कि पल आया भी, वो आया भी है, वो आया भी, सही। अच्छा जी बताएं पहले आप अपनी बात। जी, ये पल आया भी है और बहुत खुशी हुई कि, और मतलब ऐसा लगता है कि यार बहुत, मतलब चाहे नौकरी लगे नहीं लगे, पर इतनी खुशी हो गई है कि अपना नाम हो गया मनन के पीछे, अपना नाम हो फर्स्ट गया। रिएक्शन क्या था जैसे रिजल्ट आया, मतलब वो वापस से आप उसमें चले जाइए उस पल में, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रीजन, मैं तो सो रहा था मैं तो सो रहा था, और ये दोनों ऊपर से कमरे में उठ के आए, 8 बजे की बात होगी, 8 बजे की। हाँ, पापा उठो पापा उठो। मैं क्या हुआ, और मनन जे एडवांस पास कर लिया, और मैं क्या, फिर हाँ, मैं क्या, कैसे हो सकता है यार, अपना ऐसा माहौल ही नहीं है, और इतना कोई इतना नहीं सोचा था। हाँ, इतना नहीं सोचा था। और हमने पहले वो आंसर किया, उसमें चेक करा, तो उसमें भी हमें लग नहीं रहा था कुछ हो सकता है, हाँ, ये भी एक ये भी था, तो हमने इतना कोई उम्मीद करी नहीं, पर भगवान पे तो विश्वास था ही। तो हम सभी मानते हैं। हाँ, तो फिर ये आए उठ के, मैंने कहा नहीं हो सकता, वापस चेक करो। तो इन्होंने वापस चेक करा। अच्छा, आपको तब तक भी यकीन? मैं नींद में था उस समय, हो ही नहीं सकता है कि मतलब हो सकता है, क्योंकि ऐसा अपने ऐसा माहौल नहीं था। एक तो ये इतने जैसे बच्चे 8वीं से लग जाते हैं, अपने पढ़ाई का सब मालूम नहीं था। हाँ, काम में भी हेल्प कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। जेई क्या होती, जेई का जेई मालूम नहीं है अपन को, तो जेई तो बहुत बड़ी बात है, मेंस एडवांस ये तो बड़ी बात है। तो ये मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यार एडवांस क्लियर कर दिया, मतलब। तो मैंने कहा नहीं, वापस चेक करो। वापस चेक करा इन्होंने, कि मैंने भी चेक करा, मैं हाँ यार नंबर तो आ रहे हैं, पास है नंबर। फिर वो बहुत खुशी, बहुत इच्छा, मतलब एकदम कोई बात मतलब कहने की है ही नहीं, शब्द ही नहीं है उसकी, इतनी खुशी हुई थी। बिल्कुल हुई होगी। कोई ऐसा मोमेंट जो उस वक्त, जैसे अभी आपका जो ये पल है, मैं उस खुशी को किसी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कोई ऐसा पल जब वो सारा, उस वक्त जब हमें कोई नीचा दिखाता है, जब हमें कोई वैसा फील कराता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चे क्या कर पाएंगे, इतना है, हर लिहाज से, जैसे हम आम भारतीय परिवारों में होता है, तो वो कितना, उस चीज को कितना ऐसा लगता है डिफीट कर दिया मैंने? नहीं, ऐसा तो कभी हमारे साथ हुआ नहीं है। ऐसा तो हमारे परिवार में भी ऐसा कोई नहीं है, और हमारे आस पड़ोस में भी ऐसा नहीं है, यारी दोस्ती में भी ऐसा नहीं है। सबको विश्वास था मनन कर लेगा और सबको इतनी खुशी है, परिवार में, यार दोस्त, मोहल्ले में, सबको बहुत खुशी है। मतलब ऐसा हमारा कोई ऐसा साथ में नहीं था जिसको ऐसा कोई हो। तो सब, जैसे ही ये रिजल्ट आया और ये, तो सबसे पहले किसको कॉल लगाया, किसको ये खुशखबरी बांटी आपने? खुशखबरी तो हमको बांटने जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे से फोन आए थे, हाँ, बुआ, ऐसी बुआ हुआ, सब आए थे आगे से, सबको पता लग गया, तो सब पता था ही, सबको कर ही पाया, सबको विश्वास था कर लेगा, तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे से फोन आने लग गया हमारे। इसकी तैयारी के लिए क्या क्या तैयारी आपको एज ए फादर करनी पड़ी, क्या मुश्किलात आपने देखी, मैं वो जानना चाहूँ। मुश्किलात तो ये है, जैसे अपन ने बहुत, मतलब ये डिफिकल्ट काम है बहुत अपना, पानी पूरी का, मतलब बहुत मुश्किल है उसको करते हुए, और साथ में इसने भी सपोर्ट करते हुए इतना इसने करा, तो बहुत बड़ी बात है। पैसे की तो दिक्कत थी, पर हमारे वो जो रेडिएंट में सर थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते तो आज शायद ही हम यहाँ बैठे होते आज। तो उन लोगों ने आपको फीस वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प की, ध्यान रखा हमारा, और बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो हमारे सुनते, निकालते प्रॉब्लम होती तो बहुत साथ दिया हमारा उन्होंने। और धंधा तो था ही हमारा, उसमें भी वापस इसको, उसमें भी छोटा मोटी हेल्प करके, मतलब जैसे एक तो बच्चा होता है, पढ़े लिखे परिवार का बच्चा होता है, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई उसके जिम्मेदारी नहीं है। इसने जिम्मेदारी निभाते हुए, पापा की, मम्मी की, अपने लारी की करते हुए इसने जो करा, वो बहुत हमारे तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है हमारी उम्मीद से। तो मम्मी से भी थोड़ी बात करते हैं। भावना जी, मनन बचपन से कैसा रहा, क्या इसकी पसंद नापसंद, या किस तरीके से एक बच्चा जिस तरीके से जैसे जैसे बड़ा होता है, पसंद नापसंद कई सारी चीजें बदलती है, व्यवहार में कई तरह के बदलाव आते हैं, क्या कहेंगे?
मनन शुरू से तो वैसे समझदार ही था, वैसे मैंने इसको नहीं, थोड़ी बहुत मतलब सच्चाई मस्ती हाँ मस्ती खोर तो था शुरू से, घर पे ही, बाहर नहीं बोलता, चल बाहर भी ये चलता है, ये बाहर नहीं, घर पे तो मेरे से, इसके पापा से, इसकी दीदी से मस्ती करता रहता है, पापा के सामने चलता है। और ये पढ़ाई में तो वैसे शुरू से मैं भी इसका ध्यान रखती थी। मैंने भी बीएड कर रखी है, तो मैं इसको शुरू से दोनों बच्चों को मैंने तैयार किया पढ़ाई के साथ। 9वीं तक तो मैंने ही पढ़ाया इनको, फिर बाद में ये खुद अपनी पढ़ाई खुद करने लगे, और मेरा काम में भी सपोर्ट दोनों जने का, अच्छा, घर में भी घर पे में लारी का काम में बराबर सपोर्ट करते थे दोनों जने। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरे बच्चे ने करके दिखाया। आप नहीं कर सके, मतलब ये कैसे? आपने जॉब मतलब जॉब करने की थी, लेकिन मेरे क्या फिर ये काम के हिसाब से मेरे को टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। ये सारी तैयारी तो घर में हो करके जाती है। जैसे बोलते हैं पानी पूरी की लारी में से 5 घंटे, 5 घंटे नहीं है 15 घंटे। वो पहले तैयारी कोई गिनता नहीं है, बस हम तो जाते हैं और खा के और वापस, वो बहुत इजी लगता है। 15 घंटे सच बात है। हम 4 जन लगने पड़ते। सुबह 6 बजे उठना और रात में 12 बजे सोना, हमारा ये तो वो लगातार आपका जो है वो काम। और उसके अलावा और सिलाई का काम भी करना। अच्छा, सिलाई भी करते हैं। तो वो दोनों मतलब ये करने के बाद मेरे को पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं था। तो कुल मिलाकर के बहुत मेहनत लगी है, और बहुत गाइडेंस कैसे, मतलब दोनों बच्चों की। दोनों को मैंने शुरू से अंडर में, मतलब पढ़ाई के लिए तो मैंने खास कर ले रखी थी। पापा की लारी पे जाता था, लेकिन मैं बराबर दोनों का ध्यान रखती थी पढ़ाई। ये बहुत जरूरी है, जब माँ इमोशनली अवेलेबल है तो। बोले पापा बोले कभी कभी कहते थे कि चलने दो नहीं कर रहे तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई के मामले में मैं कुछ पीछे नहीं दे सकते हैं। आप शुरू से चाहती थी कि कुछ ना कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकी तो बच्चों को वो आपने अपने सपने कहीं ना कहीं इनसे पूरे करवाए। पूरे करवाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये रिजल्ट आया तब कैसी आपकी कैसी फीलिंग थी? मतलब उस पल में वापस भेज दूं अगर, कि अभी जस्ट रिजल्ट अनाउंस। मैं तो भगवान के सामने गई और उस टाइम रोना ही बंद नहीं हो रहा था, और भगवान से यही प्रार्थना करी थी मेरे बच्चे का नाम अखबार में आ गई, और यही मेरी प्रार्थना थी कि एक बार अखबार में आ जाना चाहिए। तो एक बार नहीं आया मेरे अभी बच्चे का नाम, तो तीन बार आ चुका है वो, और अभी तो बहुत ज्यादा पूरे फैल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अखबार में इंटरव्यूज चल रहे हैं अब तो। मनन काफी मतलब शुरू से 10th में भी मैंने यही था, तो 10th में भी इसका अखबार में नाम आया, सबसे बड़ी खुशी हुई। और फिर बाद में ये 12th में भी, और ये फिर जेई में हो तो 2 बार और आ गया। अब आगे क्या सोचती हैं? मतलब किस तरीके से आगे बढ़े? क्या उम्मीदें हैं हमारी? क्या उम्मीदें हैं? मेरी तो यही उम्मीद है कि ये अच्छा और करे कुछ, और अपने पापा मम्मी दादा दादी और पूरे परिवार मेवाड़ उदयपुर का नाम रोशन करे। का नाम रोशन करे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऋषिका से जरा बात कर लेते हैं। तो ऋषिका, छोटा भाई फेमस हो गया भाई, है ना, और बहुत अच्छी रैंक भी ले आया है, और यह एग्जाम अपने आप में बहुत टफ है, और आप भी बीएड कर रही हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ भी रही हैं। बताइए मनन के बारे में थोड़ा सा, कि क्या मतलब, क्योंकि बहन भाई के अंदर ना मम्मी पापा को जो पता होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा पता होता है ना, और सारी मतलब जो कहते हैं ना पोल पट्टियां, वो हमको पता होती हैं। तो कैसा मनन, आपकी नजर में क्या है? मतलब मेरे हिसाब से तो ये पढ़ने वाला भी है, सीरियस भी है। मतलब ये मेरे साथ जैसा है ना, वैसा ही किसी के साथ नहीं है। किसी के इसलिए साथ मैंने कहा कि आपको ज्यादा पता होगा। मतलब मेरे साथ जितना फ्रैंक है ना, ये किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो सकता है। और ये मतलब जो बात मुझे बता सकता है, वो ऐसा नहीं मम्मी पापा को नहीं बताता है, पर जो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और जैसे कभी भी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगना तो मेरे साथ बाकी बात कर लेना, मतलब थोड़ा अपनी वो हेजिटेशन को दूर कर देता मेरे से मिलके ये तो। और हम हमेशा साथ में, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे से अलग रहती थी या ये साथ में ही। और तो कभी भी निराश अगर हो जाता था तो मम्मी पापा बहुत हेल्प करते थे इसकी। तो ऐसा कभी लगा कि इस दौरान कभी बहुत अपना कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बच्चे हमको देखते हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल? उस टाइम ऐसा था कि एक टाइम आया, इसके साथ भी आया वो टाइम, कि इसको लगा कि पापा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहा इसने कहा कि पापा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हम सब बैठे, फिर पापा ने बोला टेंशन मत ले, नहीं होगा तो देखा जाएगा, पर तू कोशिश करना बंद मत कर, कोशिश करता रहे, और कुछ नहीं हो रहा है तो तेरे टीचर से जाके बात कर। फिर इसने अपने कोचिंग पे जाके भी बात करी, उन सर ने भी इसकी हेल्प करी थी। तो एक मतलब आया था इसके टाइम पे भी ऐसा टाइम आया था, तब बिल्कुल रोने लग गया था कि पापा मैं बिल्कुल नहीं हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा है बहुत, हाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मेरा, मैं क्या करूँगा, क्या होगा, मतलब कुछ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, तू बस तेरे पढ़ाई पे ध्यान रख। तू तो कुल मिलाकर के परिवार के उस सपोर्ट से
बाहर निकल गया। तैयारी के लिए कैसे क्या मतलब? इसका ऐसा रूटीन था कि जैसे हम सुबह की कोचिंग होती थी इनकी तो 7 बजे की, तो ये निकल जाता था घर से रेडी वेडी होके, फिर 1-2 बजे आता था, फिर एक वो घर पे थोड़ा काम खाना ना खा के रेस्ट वेस्ट वापस पढ़ने बैठ जाता था। और पढ़ते हुए कभी भी ऐसा लगता भूख भूख लग रही है तो ऑर्डर देता था कि दीदी ये लिया ना मम्मी, अरे तो वो ऑर्डर भी पूरे करने पड़ेंगे भाई। वो पूरे करते थे हम कि तो अब वो वर्थ इट लग रहा है कि चल ऑर्डर दिया कोई बात नहीं। वो करे ऑर्डर इसके पूरे करे तो ठीक है। फिर बस वो आके पढ़ाई करता था, तो फिर पापा आ जाते थे तब तक। फिर वहाँ पापा, और है ना हमेशा था कि हमारा रोज है ना, हम पापा के आने के बाद रोज पापा मम्मी से बात जरूर करते थे। बहुत अच्छी बात है। हाँ मतलब मिलकर सामने बैठ के बात जरूर करा करते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बात करनी मम्मी पापा से। वो वाली चीज वो थी, 1-1 घंटा रोज मतलब एक घंटा रोज 1 बैठना है। घंटा। अच्छा वो तो नहीं पापा वाली डांट पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि भाई रोज आ जाओ तुम अब दिन भर का, ऐसा तो नहीं है? बाप बेटे तो है ही है, पर हमारा और दोस्ती वाला रिश्ता भी है। तो फ्रेंकली है, जैसे मैं भी इससे मजाक करता हूँ, बहुत अच्छी छेड़ता रहता हूँ, कुछ मजाक करता रहता हूँ, ऐसा भी है। तभी वो सारी दिल की बात आपसे। प्रेशर बिल्कुल नहीं है हाँ। हमारी तरफ से, प्रेशर बिल्कुल नहीं था। यूं था हम कोशिश करता रहना, होगा तो भी ठीक है, नहीं तो अपने 4 बजे चाट ही है, बाकी तुझे मैनेजर तो बनाई। वो बिजनेस सारा सेट था पहले से, तो एक ऑप्शन था। अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है, और बुरा भी नहीं होगा, बिल्कुल। बुरा भी होने वाला नहीं, क्योंकि अपने पास ऐसी बात नहीं, दाल रोटी मिल रही है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। प्रेशर में काम नहीं करना अपन को। कभी जैसे अभी ऋषिका ने भी बताया, कभी पर्सनली सिर्फ आपसे आकर के कोई ऐसे कभी ये जैसे, बहुत ज्यादा परेशान, वो मैं आपसे वो कभी प्रेशर होता तो मेरे से अकेले में बात करता है, तो मैं इसको बताता ऐसा नहीं ऐसा होता है, इनमें थैले पे बुलाता है। थैले पे आने से क्या, अब बच्चे लोग कहते हैं जैसे कि बच्चों को बिजनेस में नहीं डालना चाहिए, मेरी राय तो ये, अगर मैं इसको 5वीं 6वीं में अगर मैं लारी पे नहीं लाता, मैं अगर 2-4 साल, तो ये दुनिया नहीं देख पाता, उसको पता नहीं चलता, मुश्किल नहीं देख पाता ये, तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे माँ बाप कितनी तकलीफ देख रहे हैं, और इस बिजनेस में मुझे कर पाऊंगा नहीं, पर कितनी मेहनत है और अपन को क्या मिल रहा है सब। और लाइक और वहाँ पे जो अपने कस्टमर आते थे, बहुत लेवल के कस्टमर आते हैं वहाँ पे तो उन सब से मिलता, उनसे बातें करता, तो उसको भी लगता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मेरी तो राय यही है कि बच्चों को अपना कोई बिजनेस वाला है तो उसको थोड़ी देर ले जाना चाहिए, मतलब 1-2 घंटे भी ले जाओ। मैं इसको ज़्यादा 2 घंटे बुलाता था, तो उससे क्या थोड़ा सा रोज हाँ 2-3 घंटे आता था, तो रोज़ वहाँ पे मिलता था, कस्टमर से बात करता, इसको पता चला कैसे बोलते हैं चालते हैं, तो सब सीख गया वहाँ पे। तो मतलब ये जैसे अपन यूँ कहते हैं ना, कोई बच्चा उम्र से पहले होशियार हो जाता है, तो उम्र से पहले इसको थोड़ा होशियार मैच्योर हो गया, मतलब वहाँ आने की वजह से। अगर ये खाली पढ़ाई करता घर में रहता तो नहीं कर पाता, तो फिर शायद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, और ये सीख नहीं पाता इतना तो इसने वहाँ आने से बहुत कुछ सीखा। तो मेरी तरह यही है, अगर किसी का बिजनेस है तो उसको बच्चे को साथ में 1-2 घंटे रखना चाहिए। एक पिता के तौर पर अगर पूछूं तो ये यहाँ तक का सफर कितना मुश्किल कितना आसान? मुश्किल तो था ही, मगर हिम्मत नहीं हारी हमने शुरुआत से पूछ रही हूँ मैं, मतलब बिल्कुल छोटा बच्चे से लेकर के आज मनन ने ये अचीवमेंट। छोटे बच्चे से लेके, जैसे अभी तो मेरा बिजनेस फिर भी ठीक चलता है, अभी तो दाल रोटी आराम से मिल रही है। जब हमने नया स्टार्ट करा था, जब ये पहली क्लास में आया था, तब हमारे यूँ समझ लो आप, बिल्कुल मतलब रोज़ टक ला के टक खाते, ऐसी स्थिति थी हमारी, बिल्कुल रोज़ कमाना रोज़ खाना। तो वो दिन भी हमने देखे हैं, और हमने मेरे मम्मी पापा के टाइम भी हमने बहुत दुख देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दुख तो देखते आ रहे हैं, शुरू से देखते हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। और फिर हम जब पहली में आया, जब हम सोचते थे कि क्या कर पाएगा, हमें क्यों थैला चलाएगा बच्चा, और तो क्या करेगा, क्योंकि पढ़े के हाँ वही कर ले, ये करेगा, मतलब इतना ऊंचा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब एक तो अपनी इतनी सोच नहीं थी पढ़े के बारे में क्या होता। जैसे अभी मेरी बड़ी गुड़िया है, ये इसने बायो ली है, पर हमको पढ़े के बारे में नॉलेज नहीं था। और दूसरी बात, हमको नॉलेज मिला तो हम 2-4 कोचिंग सेंटर पे गए, तो वहाँ पे फीस इतनी थी, हम वापस उस समय भी वापस आ गए। तो उस समय इसके नीट की तैयारी करने का था हमारे, और इतना नॉलेज नहीं था हम कि नीट क्या होता है, खाली ऐसे किसी ने बोला है नीट कराओ तो ये करा देते। तो हम कोचिंग में गए, वहाँ पे फीस वही 1.5-2 लाख फीस है 1 साल की। तो फिर वहाँ पे हम गए भी थे, नाम नहीं लूँगा कोचिंग का, अपन वहाँ भी गए थे, तो उन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं करी थी। तो फिर हम आ गए, फिर मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं होता, हमने वापस 12वीं कोई BSc करी फिर इसको। तो उस इससे थोड़ा हमको नॉलेज मिला गुड़िया से कि अब मनन को क्या कराना है। तो इसमें हम रिपीट खा गए थे, तो मनन के टाइम हमने बहुत संपट रखी इस चीज़ में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम जब पहली क्लास में था, तो ये विश्वास ही नहीं था, मतलब इसको 10वीं पढ़ा पाएंगे, यहाँ तक भी ला पाएंगे, क्योंकि उस बिज़नेस में एक तो हेल्प बहुत ज़्यादा चाहिए, साथ में साथी चाहिए। तो लगा भी नहीं था कि 10वीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10वीं पहले भी अपन छोड़ा सकते पढ़े, अपनी स्थिति है। तो वह भगवान की दया से
चलता रहा, संघर्ष तो देखा ही है, पर वह हो गया। अब वहां पर जब सब चैनल वाले और उस वक्त जब पहुंचे और एकदम से वो एक अलग कल पूरा दिन भर जो घटनाक्रम आपके साथ चला होगा, वो उसकी क्या आपके मन में? 2 दिन से चल रहा है, वहाँ बिजनेस में भी मन नहीं लगता है। अभी तो फिलहाल खुशी खुशी का है, इतनी break। खुशी है, मन नहीं लगता। मतलब वो कस्टमर मुझे पता था खिलाता हूँ तो बोलते भैया खत्म नहीं हुआ क्या, खिलाते जाता हूँ। अभी खुशी में एक्स्ट्रा चल रहा है, ऑफर तो है। बोलते भैया खत्म नहीं हुआ क्या, अरे मैं क्या हो गए होंगे, फिर लास्ट में चलो खत्म हो गया। तो ऐसा 2 दिन से ऐसे हो रहा है हमारे साथ में। तो हम इससे खिला रहे हैं, कुछ पता ही चला पैसे कौन दे रहा है नहीं दे रहा है, चल रहा है वहाँ पैसे। कस्टमर ऐसे नहीं है अपने, बट दे रहे वो उनके मेरा साथ कि चल मन रहा है बहुत खुश है। वहाँ। हाँ, खुश से जो कोई इतना ध्यान नहीं लगा रहा अभी ना, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। मनन, आपसे आखिरी कुछ सवाल माइक दे दीजिए। मनन, आपका एक बार पूरा रूटीन किस तरीके से आपने क्या किया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो आगे इसको परस्यू करेंगे और सोच रहे हैं ऐसा, वो बच्चे जो सपने अब आपको देख करके देखेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर मनन इन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंच सकता है तो हम पहुंच सकते हैं। वो माता पिता जो अब तक ये सोच रहे थे कि नहीं हम तो क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो अब आपके माता पिता को देख करके हिम्मत कर पाएंगे शायद। क्या पूरा रूटीन रहा, कैसे आपने इस चीज को पूरा एक जो कहते हैं ना कि डेडिकेशन, किस तरीके से अपना पूरा एक रूटीन बनाया, वो एक बार आप शेयर कर दीजिए। मतलब 11th में तो मेरे शाम की कोचिंग थी, तो मतलब 2 से 8 तक कोचिंग थी। मतलब ठीक है। तो सुबह मतलब उस टाइम पे सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन ठीक ठाक टाइम पे उठ जाता था 6 बजे तक। फिर 6 से जब तक कोचिंग होती तब तक पढ़े वढ़े करके खाना वाना खा के कोचिंग जाता था। फिर 8 बजे आके 1-2 घंटे का रेस्ट करके 1 घंटा ही पढ़ता था रात को। तो अच्छा। फिर वापस सुबह पढ़ता था। फिर 12th में आके मेरे मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो मॉर्निंग में जैसे कि आने के बाद घर पे फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, रेस्ट किया, वापस सो भी गया कभी कभी ऐसे। फिर पढ़े करता था, फिर पापा 10 बजे तक तब तक पढ़े करता था। फिर पापा का वो ठेला वेट के मतलब फिर एक घंटा, और उसके बाद घर में आने के बाद फिर वो हेल्प पूरा। हाँ। फिर कभी कुछ हार्ड टॉपिक होता था याद करने वाला, तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था उसको। बाकी बस ऐसे ही सुबह उठ के पढ़ने में हेल्प हुआ। हाँ, वो मम्मी तो चाय पूरा देती थी। मम्मी की पूरी ड्यूटी थी। पूरी नाश्ता चाय पानी, जब भी फोन मम्मी चाय, तो 5 बजे उठना, 3 बजे उठना, किसी भी टाइम पे ये फोन करता तो इसके लिए मैं मेरी नींद खराब करती थी। तो आज आप 2 बजे भी पढ़ता था, उस समय भी चाय जब भी ये फोन करता और उसको उठाना मेरा काम था कि 2 बज गई उठ जा, 5 बज गए भैया उठ जा, तो ये उठ के फिर पढ़ने लग। मेरा ये कहना मम्मी आप उठाओगे तो ही उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। ये भी एक आपकी भी परीक्षा है भाई। फिर मेरी ये ड्यूटी थी इसको उठाने। आज वो आपको सारा कुछ वो हार्डवर्क जो वो आपने उतना अच्छा लग रहा है कि ये इसने मेरे को प्राउड फील करा दिया। वो सारा कंप्लीट हो गया आपकी तरफ से। तो दोस्तों, ये हमारे साथ मनन साहू और पूरी फैमिली जो आज आपने विचार जाना है। कई बार ऐसा लगा जैसे एक ऐसे मार्मिक से कुछ पल भी हमने छूने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से एक साधारण सा परिवार यहाँ तक जब इतनी बड़ी खुशी अचानक से उनको मिलती है। नो डाउट इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत संघर्ष लगा है, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो मतलब जोड़ कर थोड़े थोड़े करके और बहुत सारे एफर्ट लग करके आज ये पल इस परिवार को नसीब हुआ है। तो अब ये तो बात क्लियर है कि अगर आप चाहें तो कोई भी आपका लक्ष्य जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप ठान ले कि इसको पाना ही है, इसको पूरा करना ही है, तो फिर आपको दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कम से कम मनन साहू की स्टोरी से आज ये तो साबित हो ही गया है। आप इस पूरी कहानी को, पूरे संघर्ष को, पूरी सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका कभी आपको मिले तो मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। नमस्कार।